ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं हल्का हलचल की तरफ। इस हलचल में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जो हलचल रहने वाली है, क्योंकि हलचल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है धुंध वो दस्तक दे चुकी है। लगातार धुंध का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार जो फैसला लेने की बात जो कह रही है कि 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक बच्चों की सभी स्कूलों के बच्चों की जो है छुट्टी रहेगी, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो चेतावनी जो सरकार को दी है कि जो ठंड है वो लगातार अब बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं अब जो कोहरा जो धुंध है उसका भी प्रकोप अब लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब फिलहाल हम जो है छत पर जो है खड़े हुए हैं और यहाँ पर चारों तरफ देखा जाए तो धुंध ही धुंध यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं गाड़ी चलाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध जिस तरीके से पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट होने के जो है काफी खतरे रहते हैं। तो इसको लेकर के भी काफी जो ट्रैफिक पुलिस है वो सजग नजर जरूर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने लगातार रिफ्लेक्टर बैरिकेड लगा करके और लगातार जो है लोगों को समझाने की बात यहाँ पर गाड़ी चालकों को किया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो चुनावों की बात की जाए तो जिस तरीके से राजनीति को लेकर के तो 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी 7 से 8 दिन जो है कुल बचे हैं, 2024 लग जाएगा और उसके बाद जो है राजनीति का अखाड़े वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी जो है फरीदाबाद में लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, तो वो भी लगातार फरीदाबाद में जो है दौरे कर रहे हैं और लोगों को लुभावने जो वायदे हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आम आदमी भी पार्टी पीछे नहीं है, इसमें भी बदलाव यात्रा को लेकर के फरीदाबाद में लगातार जगह जगह जो है वो बदलाव यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। वहीं बीजेपी की भी बात की जाए तो बीजेपी भी इस 2024 के चुनावों में कम नहीं है, क्योंकि वो भी जो विकसित भारत यात्रा जो है संकल्प यात्रा उसको भी लेकर के जो है तमाम जो है लोगों के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के बीच में पहुंच रही है। जो लोगों की समस्याएं हैं वो यहाँ पर जो है निपटाने का काम यहाँ पर कर रही है, उनकी समस्याएं सुन रही है और उनका जो समस्या है उनको साथ के साथ यहाँ पर जो है निपटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। वहीं जो है जिस तरीके से ठंड पड़ रही है तो नगर निगम भी अब प्रशासन पीछे नहीं है, उन्होंने भी लगातार जो रैन बसेरे हैं उनको पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर कर दिया गया है। चाहे वो यात्री है जो दबे के यात्री आते हैं, चाहे उनकी बस रह जाए या उनको सवारी ना मिले तो उसको लेकर के रैन बसेरों में वो रुक सकते हैं। उन रैन बसेरों की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद यानी कि तमाम जो चौराहे हैं उन पर रैन बसेरों को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रैन बसेरे में पूरी व्यवस्था, रजाई, गद्दे, यहाँ तक कि अगर जो कोई रुकता है तो उनकी फैमिली जो आईडी है यानी कि आधार कार्ड है या कोई फोन नंबर है उनको देखते हुए उन यात्रियों को यहाँ पर रोका जाएगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर नगर निगम प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से सजग यहाँ पर नजर आ रहा है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से धुंध और जो कोहरा जो ठंड का प्रकोप जो लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से ठंड में जो फसल बोई जाती है, चाहे वो सरसों की बात की जाए, चाहे वो गेहूं की बात की जाए, चाहे वो चने की फसल की बात की जाए, तो वो तमाम जो फसल है वो ठंड के दौरान ही बनती है। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर भी जो है खुशी जो है वो देखी जा रही है। तो इसको लेकर के तमाम हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि 31 तारीख को भी एक विधानसभा में विशाल रैली यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नववर्ष जो है वो नववर्ष के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर एक बड़ा विशाल रैली यहाँ पर रखी जाएगी। जो पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा है वो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं लगातार निमंत्रण क्षेत्र में वो देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 2024 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं हलचल यहाँ पर भी काफी देखी जाएगी। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। नए वेरिएंट के साथ कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, तो इस पर प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है?
इस तरीके से अभी जो है जो डॉक्टरों ने जो है जो यहाँ पर खुलासा करते हुए कहा कि जो नया वेरिएंट है वो यहाँ पर जो है वो दस्तक दे चुका है। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक इस तरीके का जो नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है उसमें अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टर एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कोरोना में जो लोगों ने इस्तेमाल जो है मास्क का इस्तेमाल किया, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो जो बनाया, तो इसको लेकर के तमाम जो 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 एडवाइजरी है वो यहाँ पर डॉक्टर देते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूरी पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और साथ ही साथ लगातार जो है हर 10 से 5 मिनट बाद जो है हाथ से साबुन से जो है हाथ धोएं। तो उसको लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर एडवाइजरी दी जा रही है। लेकिन नए वेरिएंट की बात की जाए तो अभी तक जो है फरीदाबाद में इस तरीके का कोई कोरोना का पेशेंट सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को जरूर पता लग गया कि नया वेरिएंट जरूर आ गया है। तो इसको लेकर के भी काफी जो स्वास्थ्य विभाग है वो सजग यहाँ पर नजर होते हुए नजर आ रहा है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, लगातार धुंध के कारण हादसों में बढ़ोतरी होती जा रही है और इस पर क्या कहते हैं कि प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि रफ्तार थम गई है, जो वाहन है वो सड़कों पर रेंगने को मजबूर हो गए हैं। तो इस पर प्रशासन की ओर से किस तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी सोनी, जिस तरीके से ठंड का भी और कहीं ना कहीं धुंध का जो है वो दस्तक यहाँ पर फरीदाबाद में दे चुके हैं। तो फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में काफी जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरीके से सजग जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि धुंध की बात की जाए तो धुंध पर जो है जो रोड पर जो है गाड़ी चलाना काफी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां बड़ी रेंग रेंग कर चल रही है। जो गाड़ी जो चालक है वो लगातार रिफ्लेक्टर और जो कहीं ना कहीं डिपर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लगातार हॉर्न भी यहाँ पर जो है बजाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरी तरीके से जो जिस तरीके से धुंध जो पड़ी है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। यहाँ पर रोडों पर देखा जा रहा है क्योंकि लोग अक्सर अपने ऑफिसों के लिए लेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो है छुट्टी का जो है प्लान बनाया है। तो इसको लेकर के भी काफी यहाँ पर जो रफ्तार है फरीदाबाद की वो बिल्कुल यहाँ पर धीमी जो है वो पड़ गई है। क्योंकि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने लगातार यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाने की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि जो आवारा पशु है उनके कानों पर जो है रिफ्लेक्टर लगाने की यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ ही जो बैरिकेड है उन पर भी जो लगातार जो है रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। चाहे वो साइकिलों की बात की जाए, मोटरसाइकिलों की बात की जाए, गाड़ियों की डिपरों की बात की जाए, तो बैक और फ्रंट पर जो है रिफ्लेक्टर लगाने की बात की जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सजग जो है वो नजर आ रही है। और लगातार यहाँ पर रोड पर भी जो है ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं वो दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो। लेकिन हाँ, बीते दिन में कल 2 ट्रकों का जो है भिड़ंत हुई और भिड़ंत के दौरान जो है दोनों ट्रकों में आग लग गई, जिसके चलते एक ट्रक में जो है जो चालक था वो वहां पर फंस गया और उसके साथ ही ट्रक के साथ ही जो है वो जो दर्दनाक मौत हो गई। तो इसको लेकर के भी काफी पुलिस सजग यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि किसी तरीके का कोई बड़ा हादसा ना हो। तो रोड पर जो है पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।